जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों बात कर रहे हैं 2 सितंबर 2020 दिन बुधवार के मकर राशि फल की। जानते हैं कि आज का दिन मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। साथ ही 2 सितंबर से श्राद्ध भी शुरू हो रहे हैं, पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। तो श्राद्ध विधि और श्राद्ध का क्या महत्व है, इस पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ूँ इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि इससे आपको मेरी सभी आने वाली जो भी नई वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। राशिफल जानने से पहले 2 सितंबर का पंचांग जान लेते हैं। 2 सितंबर 2020 दिन बुधवार रहेगा। भाद्रपद की पूर्णिमा तिथि है। दोपहर 1 बजे तक सुकर्मा योग रहेगा, उसके बाद धृति योग बनेगा। शतभिषा नक्षत्र रहेगा। आज कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है। राहु काल का समय दोपहर 12:20 से 1:55 तक का है। बात करते हैं मकर राशि फल की, जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो 2 सितंबर का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। ये समय आपके भाई बहनों के लिए भी शुभ रहेगा। उन्हें भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपका उनके साथ कोई विवाद है तो वो दूर होगा, रिश्ते मजबूत रहेंगे और आपके भाई बहनों को भाग्य का साथ मिलने से वे अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने में सफल होंगे। परिवार का वातावरण प्रेम और शांतिपूर्ण रहेगा। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखी रहेगा। जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा और आपके जीवन साथी का सहयोग आपके मनोबल और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, जिससे आपसी संबंध आपके मधुर होंगे। प्रेम संबंधों के लिए भी ये दिन आपके लिए शुभ रहेगा। इस समय दैनिक कार्यों के प्रति आपका सकारात्मक रवैया आपके घर परिवार में आपके संबंध बहुत अधिक मजबूत करेगा। धार्मिक कार्य में, दान पुण्य के कार्य में आपका मन इस समय अधिक लगेगा, जिससे आपके मन में भक्ति और संतुष्टि का भाव रहेगा। आपकी ऊर्जा और साहस में वृद्धि होगी, जिससे आप अपने सभी कार्य बेहद ही आसानी से पूरा कर सकेंगे। आज आप उन कार्यों को पूरा करेंगे जो काम करने में आपको परेशानी आ रही थी या कुछ लंबे समय से आपके काम पेंडिंग पड़े थे। आपको अपनी मेहनत से अपने कार्य क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त रहेगी। इस दौरान मेहनती और ऊर्जावान रहने के कारण आप कुछ साहसी गतिविधियों में भी कार्य करते दिखाई देंगे। समाज में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपकी डेली इनकम बढ़ने से आर्थिक स्थिति आपकी काफ़ी मजबूत स्थिति में रहेगी। काफ़ी समय से रुकी हुई रकम या कहीं फंसा हुआ पैसा मिलने की भी पूरी उम्मीद है। किसी पुराने निवेश से भी आपको अच्छा लाभ कमाने का मौका मिल सकता है, लेकिन आज अगर आपको निवेश करना है तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर ही, सोच समझ कर ही आप निवेश करें। व्यापार आपका अच्छा चलेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी। नौकरी करते हैं तो अधिकारी वर्ग इस समय आपकी मेहनत और आपके कार्य से खुश रहेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। साथ ही कुछ नया करने का, कुछ सीखने का भी विचार आपके मन में आ सकता है। सरकार की ओर से भी आपको कोई गिफ्ट इत्यादि कोई लाभ मिल सकता है, कोई पद या पुरस्कार की प्राप्ति हो सकती है। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर खास ध्यान रखना जरूरी रहेगा। लापरवाही से आपकी सेहत बिगड़ सकती है। साथ ही कुछ विशेष बातों का भी ध्यान आपको रखना है। किसी भी तरह का पैसों का लेन देन और समझौता करने से आपको बचना है। इसके साथ ही महत्वपूर्ण निर्णय भावुकता में आकर बिल्कुल न लें। इसके साथ ही परिवार में शांति बनी रहे, प्रेम बना रहे, इसके लिए आप अपने क्रोध पर, अपने शब्दों पर भी नियंत्रण रखें, वरना इससे परिस्थितियां बदल भी सकती हैं। आत्मविश्वास और पराक्रम में वृद्धि होने से आप अपने शत्रु पर भी विजय हासिल करोगे। छात्रों की बात करें तो छात्रों के लिए भी आज का दिन शुभ रहेगा। पढ़ाई में आप खूब मन लगाओगे। अपनी मेहनत और अपने प्रयासों से आप अच्छी सफलता प्राप्त करोगे। कार्य समय पर पूर्ण होने से मन में हर्ष और उत्साह रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों के लिए भी अच्छा समय है। आपकी कड़ी मेहनत के अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। कुछ नई उपलब्धियां भी मिल सकती हैं, तो आप इस समय अपनी मेहनत को बढ़ा दें, अपने प्रयासों को बढ़ा दें। तो समय आपके साथ है, भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। तो बस आप अपनी मेहनत और अपने काम पर ध्यान दें, पूरा फोकस बनाकर रखें और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें, मेहनत करें, आप ज़रूर सफल होंगे। साथ ही दोस्तों 2 सितंबर से पितृपक्ष भी प्रारंभ हो रहे हैं और हिंदू धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है पितृपक्ष। इस वर्ष 2 सितंबर से शुरू होने जा रहे हैं पितृपक्ष और 17 सितंबर तक रहेंगे।
इस साल नवरात्रि और पितृपक्ष में अधिकामास पड़ रहा है, जिसके चलते दोनों में 1 महीने का अंतर आ गया है। तो इसी वजह से इस साल पितृपक्ष पर एक ये खास संयोग बन रहा है जो 19 साल बाद आया है। जो लोग पितृपक्ष में पूर्वजों का तर्पण नहीं करते उन्हें पितृदोष लगता है। श्राद्ध के बाद ही पितृदोषों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि श्राद्ध करने से पितरों को शांति मिलती है, वे प्रसन्न रहते हैं और उनका आशीर्वाद परिवार को प्राप्त होता है, जिससे हमारे कार्य बनते चले जाते हैं। तो पितृपक्ष के दौरान जो भी हमारे द्विगंत पूर्वज हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि पितृ नाराज हो जाएं तो व्यक्ति का जीवन भी कई तरह की परेशानियों से, कई तरह की समस्याओं से भर जाता है, खुशहाल जीवन समाप्त हो जाता है। साथ ही घर में अशांति फैलती है, आर्थिक परेशानी रहती है, व्यापार में, गृहस्थी में हानि होती है। तो ऐसे में पितरों को तृप्त करना, उनकी आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध करना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। तो श्राद्ध विधि क्या है ये जान लेते हैं। श्राद्ध कर्म के दिन साधक को सुबह जल्दी उठना चाहिए और बिना सिले वस्त्र दिन धारण करने चाहिए। श्राद्ध में तिल, चावल और जौ को विशेष रूप से सम्मिलित करें, क्योंकि इनके अभाव में श्राद्ध अपूर्ण माना जाता है। इसके बाद अपने पितरों को पसंदीदा भोजन आप उनके लिए बनाएं और उन्हें तिल अर्पित करें। तिल अर्पित करने के बाद पितरों के भोजन की पिंडी बनाकर उन्हें अर्पित करें। इसके बाद अपने भांजे और ब्राह्मण को भोजन कराकर उन्हें वस्त्र और दक्षिणा दे दें, उन्हें विदा करें। इसके बाद सबसे अंत में आप कोय को भी भोजन जरूर कराएं, क्योंकि पितृपक्ष में कोय को पितरों का रूप माना जाता है। तो इसलिए आप पितृपक्ष में अपने पितरों का तर्पण करें, उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया जाए तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, उसकी आत्मा भटकती रहती है। वहीं ये भी कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों का श्राद्ध करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। ये भी माना जाता है कि पितृपक्ष में यमराज पितरों को अपने परिजनों से मिलाने के लिए मुक्त कर देते हैं। इस दौरान अगर पितरों का श्राद्ध नहीं किया जाए तो उनकी आत्मा दुखी और नाराज हो जाती है, जिससे हमें अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उनका आशीर्वाद हमें नहीं मिलता। लेकिन इसके विपरीत जब हम विधि विधान से, श्रद्धा भाव से अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनके निमित्त जो भी कार्य हैं वो सभी करते हैं, तो उनका पूर्ण आशीर्वाद हमें मिलता है, अपने कार्य में सफलता मिलती है, घर में सुख शांति बनी रहती है और धन की हानि, धन का नुकसान नहीं होता, आर्थिक परेशानी नहीं होती। तो इस तरह से सभी कार्य सफल होते हैं अगर हमारे पितृ प्रसन्न हैं, क्योंकि पितरों का प्रसन्न रहना, उनका आशीर्वाद पाना हमारे सुखी जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए आप पितृपक्ष में अपने पितरों का पूरे विधि विधान से, श्रद्धा भाव से उनका तर्पण करें, उनका श्राद्ध करें, तो अवश्य ही आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी, अपने पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा और साथ ही अगर पितृदोष है तो पितृदोषों से भी मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी आपके लिए, आपके राशिफल की और पितृपक्ष से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपका दिन शुभ रहे, माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे, आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिले। इसी शुभकामना के साथ जय माता दी।